मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे सब्सक्राइबर मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा अपने वीडियो नंबर 82 में आज आपसे एक सवाल शेयर करना चाहता हूं। उस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में समझने ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या हर इंसान की नियति, जो उसके नसीब में लिखा है, जो उसके भाग्य में लिखा है, जो उसकी डेस्टिनी है, क्या वो पहले से तय है? क्या कोई सुपर पावर, कोई एनर्जी जो पूरे अस्तित्व को चला रही है, ऐसी कोई ऊर्जा पहले हमारा भाग्य, हमारी नियति, हमारी डेस्टिनी लिख देती है और फिर उसके बाद हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी परिस्थितियां पैदा होती हैं, क्या उस लिखी हुई नियति, लिखी हुई डेस्टिनी के हिसाब से ही होती हैं? इस विषय पर अपनी समझ आपके साथ शेयर करने से पहले दो छोटी छोटी कहानियाँ। एक राजा ने अपने महल की खिड़की से मौत के देवता को जाते हुए देखा। दोनों की नजरें मिली तो मौत के देवता के माथे में बल पड़ गए। उसने अजीब सी नज़रों से राजा को घूरा और आगे बढ़ गया। राजा तो है वो बहुत घबरा गया। उसे लगा अब उसकी मौत बहुत जल्दी निश्चित है, क्योंकि मौत के देवता ने उसकी तरफ टेढ़ी नज़रों से देखा है। घबराए हुए राजा की समझ में एक ही बात आई कि उसे यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए, जिससे कि वो मौत का देवता उसे जल्दी से ढूंढ ना पाए। राजा ने सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा मंगवाया, उसकी सवारी करनी शुरू करी और लगातार अंधाधुंध उसे दौड़ाता चला गया। सारी रात चला, सारा दिन चला, फिर अगली रात चला, अगला दिन चला और अपने महल से 300-400 किलोमीटर दूर पहुंच गया। लेकिन वहां जैसे ही घोड़े से उतरा तो उसका आमना सामना मौत के देवता से हो गया। राजा मौत के देवता से कुछ पूछता कहता, उससे पहले ही मौत के देवता ने हंसते हुए राजा से कहा, 2 दिन पहले मैंने तुमको खिड़की में खड़े हुए देखा था और मैं बहुत हैरान हुआ कि हमको 2 दिन के बाद यहाँ पर मिलना है। तुम्हारी जो मौत है वो इस जगह लिखी हुई है और तुम 2 दिन के भीतर 400-500 किलोमीटर दूर कैसे पहुँचोगे? इसीलिए मैं बहुत परेशान था और मेरे माथे में बल पड़ गए थे। तो दोस्तों, पहली कहानी यहाँ खत्म होती है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा आगे करेंगे और दूसरी कहानी आपसे कहता हूँ। 2 दोस्त नदी में तैरने के लिए गए। दोनों बहुत अच्छे तैराक थे। वो अक्सर इस नदी में तैरा करते थे। रास्ता पूरा जाना पहचाना था, लेकिन उन दोनों को एक बात नहीं पता थी कि नदी के बीचों बीच एक बड़ी शिला उभर आई है, जिसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही पानी से बाहर नजर आता है। एक दोस्त बावजूद इसके कि पूरा रास्ता जाना पहचाना था, बहुत अलर्ट होकर तैर रहा था। उसका ध्यान चारों तरफ के माहौल के ऊपर एक नज़र रखे हुए था। दूसरा दोस्त अपनी मस्ती में कि यहाँ तो मैं रोज़ रोज़ तैरता हूँ, अलर्ट होने की क्या ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी के बारे में इधर उधर की सोचता हुआ तैर रहा था। अलर्ट होकर तैरने वाले दोस्त को वो शिला का हिस्सा दिखाई दे गया। वो चिल्लाया, लेकिन पानी बहने के शोर में उसकी आवाज़ दूसरे दोस्त तक नहीं पहुंची और दूसरा दोस्त जो अपने विचारों में खोकर तैर रहा था, वो उस शिला से बहुत ज़ोर से टकराया और उसको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। जो दोस्त अलर्ट होकर तैर रहा था वो अपना बचाव करने में पूरी तरह से कामयाब रहा और उसकी जान बच गई। तो अब इन दोनों कहानियों के ऊपर दोस्तों हम ये चर्चा करते हैं कि डेस्टिनी का, नियति का, भाग्य का इसमें क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही। तो पहले दोस्तों राजा वाली कहानी को लेते हैं। जिसने भी इस कहानी को सुना उसने यही कहा कि राजा की जो डेस्टिनी है, जो नियति है, जो उसकी नियति में उसकी मौत लिखी हुई थी, वो अपने महल से दूर 400-500 किलोमीटर के जगह पे लिखी हुई थी और उसने वही एक्शन किया, वही कर्म किया जो उसको उसकी नियति से, उसकी डेस्टिनी से मिलाने के लिए महल से 400-500 किलोमीटर दूर ले गया और वहीं उसकी मौत हो गई। तो यहाँ ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजा की जहाँ मौत लिखी हुई थी, वो उसके जो कर्म हैं, उसके जो फैसले हैं, वो उसे वहीं लेकर पहुँच गए और यही शायद डेस्टिनी का अर्थ है, नियति का अर्थ है कि जो पहले से लिखा हुआ है वो होकर रहेगा। तो अब दोस्तों उन 2 तैराक दोस्तों की कहानी को लेते हैं, जिनमें से एक शिला से टकराकर मर गया और दूसरे ने अपनी जान बचा ली। जिन्होंने भी इस कहानी को सुना उन्होंने यही कहा कि एक दोस्त की नियति, डेस्टिनी नदी में शिला से टकराकर मर जाने की थी और दूसरे की ज़िंदगी का बचना लिखा था उसकी डेस्टिनी में, उसके भाग्य में, उसके नसीब में, तो वो बच गया। लेकिन मेरे देखे दोस्तों, मेरी समझ से ये मामला उतना सिंपल नहीं है, उतना आसान नहीं है इसे इस तरह से देखना समझना। एक दोस्त जो अटेंटिव नहीं था,
अपनी इनअटेंशन के कारण वो बहुत ज़्यादा सजग होकर नहीं तैर रहा था, इसलिए शिला से टकराया। दूसरा दोस्त बहुत अलर्ट था, बहुत ज़्यादा अपने ध्यानपूर्वक तैर रहा था, उसकी नज़रें चारों तरफ क्या घट रहा है उससे जुड़ी हुई थी, इसलिए वो वक्त रहते शिला को देख पाया और अपनी जान बचाने में सफल रहा। तो डेस्टिनी के साथ साथ यहाँ हमको ध्यानपूर्वक जीना, पूरे होशो हवास से जीना, पूरी अटेंशन अवेयरनेस के साथ जीना, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। इसके साथ जोड़कर हमको डेस्टिनी और नियति की बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात आपको ढंग से समझाने के लिए मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ। मान लीजिए कि पहाड़ की चोटी पर, जो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ पहाड़ है, उसकी चोटी पर बारिश शुरू होती है बहुत धीमे धीमे। तो बारिश का पानी जैसे ही चोटी से टकराता है तो पानी धारा बनकर नीचे बहना शुरू करता है। ये जो धारा है, इसको हम धारा ना मानकर कुछ बूंदों का जोड़ मानते हैं कि बूंद बूंद करके ये धारा बनी है। तो इस बूंदों के जोड़ से अपनी बात को मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपको समझना आसान हो जाएगा। तो इस धारा में जो सबसे आगे की बूंद है उसको अपना रास्ता बिल्कुल नहीं पता है। मान लीजिए कि इस बूंद के पास आँख और कान पैदा हो जाएं, तो ये बूंद अपने किसी भी उस रास्ते पर नहीं चल रही है जो रास्ता पहले से पहले तय है। इसके आगे बढ़ने में ही रास्ता बनता है। इसकी जो मंजिल है वो नीचे वादी तक पहुंचना है, लेकिन जो रास्ता है वो इस सबसे आगे वाली बूंद के लिए बिल्कुल नया है। तो आँख और कान रखने वाली ये बूंद दोस्तों बाएं मुड़ सकती है, दाएं मुड़ सकती है। इसके पास कोई पहले से पहले नक्शा नहीं है। इसको अपने सब फैसले उसी मोमेंट में करने हैं, क्योंकि इसका लगातार नीचे की तरफ को बहना लगातार चल रहा है। तो इसको अपने सारे फैसले उसी पल में करने हैं जिस पल में कोई भी रुकावट, कोई भी अवरोध इसके रास्ते में खड़ा होता है। तो इस बूंद के लिए, सबसे आगे वाली बूंद के लिए पूरा रास्ता नया है, ताज़ा है। पहले से पहले उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन जो भी बूंदें इसके पीछे बह रही हैं, उनके पास आँख कान होते हुए भी वो इसको फॉलो कर रही हैं। जो रास्ता ये आगे वाली बूंद बना रही है, उसी रास्ते के ऊपर पीछे वाली सारी बूंदें बहकर धारा बन रही हैं। और उनके लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी नियति में इस आगे वाली बूंद को फॉलो करना लिखा है, उसका पीछा करना लिखा है। उनके लिए कुछ नया और ताज़ा प्रतीत हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में उनका रास्ता पहले से पहले फिक्स है, तय है। तो दोस्तों, अब मैं अपनी वो समझ आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरे देखे डेस्टिनी या नियति और अलर्ट होकर जीने के बीच के रिश्ते को साफ करती है। तो दोस्तों, पहाड़ की चोटी से नीचे वादी की तरफ बहती हुई वो आँख कान वाली पहली बूंद अपने रास्ते को जो बहुत सजग होकर देखती चल रही है, उसी के हिसाब से फैसले करती है। उसकी डेस्टिनी में ये हो सकता है कि वो वादी तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन वो पूरा रास्ता, वो पूरा जो ऊपर से नीचे बहना है, वो पूरे होशो हवास के साथ कर रही है। वो उसकी डेस्टिनी कहें हम उसे, या उसके अपने एक्शन का चुनाव कहें, ये दोनों बहुत एक दूसरे के साथ बहुत तालमेल के साथ चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके बीच में हार्मनी है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग है। तो दोस्तों, सबसे आगे वाली बूंद जो रास्ता बना रही है, उसके पीछे आने वाली बूंदें उसी रास्ते पर बहने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए ना कुछ ताजगी है, ना कोई नयापन है। उनके पास भी आँख कान है, लेकिन इस रास्ते पर बहने के लिए वो एक तरह से मजबूर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पीछे आने वाली बूंदें हैं, उनकी नियति में, उनकी डेस्टिनी में, उनका रास्ता जो है वो पहले से तय है। जहाँ पहली बूंद जा रही है वो वहीं पहुँचेंगी, वो कहीं और दाएं बाएं अपना रास्ता नहीं बदल सकती हैं। तो ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपके साथ क्या शेयर करना चाह रहा हूँ, आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, हम सब जिंदा इंसान हैं। जो जीवन ऊर्जा है वो हम सब में से बह रही है। हमारे पास आँख भी हैं, कान भी हैं, सोचने समझने की शक्ति है, हमारे पास अवेयरनेस है, अलर्टनेस है। हम पूरे होश और हवास के साथ जी सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हम में से हर एक इंसान वर्तमान के पल में जीता हुआ, अपने जन्म से लेकर मौत तक का जिंदगी का सफ़र तय करता हुआ उस पहली बूंद की तरह से है, जो कि ऊपर पहाड़ की चोटी से नीचे वादी तक के रास्ते को तय कर रही है।
तो जो बात मैंने उस पहली बूंद के लिए कही थी वही हम सब इंसानों पर लागू होती है। वर्तमान के पल में जब हम होशो हवास के साथ पूरी अलर्टनेस के साथ जीते हैं और अपने फैसले करते हुए ज़िंदगी की राह पर आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी डेस्टिनी के साथ, अपनी नियति के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग में होते हैं। वो पहले से तय है या नहीं है, ये जो बात है अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। हम जो भी हमारी डेस्टिनी है या नहीं है उसके साथ अगर वो है तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग में होंगे, बहुत अच्छी हार्मनी में होंगे, उसके साथ हमारा बहुत अच्छा तालमेल होगा क्योंकि हम अलर्ट होकर जी रहे हैं, अटेंशन से जी रहे हैं, पूरे होशो हवास के साथ अपने फैसले कर रहे हैं। अलर्ट होकर जीने वाले इंसान के भी जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, हार जीत आएगी, लेकिन चूंकि वो अलर्ट होकर जी रहा है और अपनी डेस्टिनी, अगर कोई डेस्टिनी जैसी चीज़ है, उसके साथ बहुत हार्मनी में जी रहा है, बहुत अच्छे तालमेल के साथ जी रहा है, तो उसके जीवन में हार जीत, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा उसको दुखी नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरे होश व हवास के साथ, पूरी अलर्टनेस के साथ उस मुकाम तक पहुंचा है जिसे हम हार या जीत का नाम देते हैं। जो इंसान वर्तमान के पल में पूरे होश व हवास के साथ, पूरी अलर्टनेस के साथ जी रहा है, उसके लिए रास्ते और मंजिल दो नहीं है। वो वर्तमान के पल में जिस रास्ते के, जिस मोड़ पर, जिस जगह पर खड़ा हुआ है, जहाँ पर ज़िंदगी ने उसको पहुँचा दिया है, वो जगह ही उसकी मंजिल है। इसी तरह से अगर कोई डेस्टिनी है तो उसकी डेस्टिनी वहाँ तक उसको ले आई है जहाँ वो वर्तमान के पल में मौजूद है। तो पूरे होश व हवास के साथ जीने वाले इंसान के लिए जो रास्ता और मंजिलें हैं वो दो नहीं हैं। जहाँ पर वर्तमान के पल में वो अपने होश व हवास से जीते हुए पहुँच गया है, उस पल में वही उसकी मंजिल है। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मंजिल भी आगे बढ़ती चली जाएगी। यूं रास्ते पर चलते हुए रास्ते और मंजिल में फ़र्क ना करने वाले समझदार इंसान की, जो होशो हवास से जी रहा है, उसके लिए डेस्टिनी का होना या ना होना भी अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। वर्तमान के पल में होशो हवास से जीते हुए वो जहाँ तक पहुँच गया है अपनी ज़िंदगी में, जो उसकी ज़िंदगी में चल रहा है, वहीं तक उसकी डेस्टिनी खुल गई है। आप समझ रहे हैं दोस्तों मेरी बात को? जो इशारा मैं कर रहा हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, रास्ते में वर्तमान के पल में होशो हवास से आगे बढ़ता हुआ अपनी ज़िंदगी में इंसान रास्ते में जहाँ पहुँच गया है वही उसकी मंजिल है और वहाँ तक उसकी डेस्टिनी खुल गई है, उसकी नियति ने अपने आप को खोल दिया है। तो हम में से वो सब इंसान जो बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर नहीं जी रहे हैं, उनके लिए रास्ता, मंजिल और उनकी डेस्टिनी, उनकी नियति अब फ़र्क हो जाएगी। वो वर्तमान के पल से उसका रिश्ता टूट जाएगा क्योंकि वो अपने सारे फैसले जो हैं वो अपने अतीत की जो इकट्ठी करी हुई जानकारियां हैं, जो अनुभव हैं, उनसे लेते हैं। और ये जानकारियां और अनुभव जो हैं ये मृत होते हैं, मेमोरी में इकट्ठे होते हैं। तो इस मृत जानकारियों के आधार पर, इन मृत अनुभवों के आधार पर जो भी फैसला ज़िंदगी में लिया जाता है हम में से बहुतों के द्वारा, तब हमारी हालत बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी कि उस आगे बहने वाली बूंद के पीछे आने वाली बूंदों की होती है। अतीत में इकट्ठी करी हुई जानकारियाँ और अनुभव हमें अपने ज़रूरी काम निपटाने में बहुत सहायक होती हैं, लेकिन जहाँ बात ज़िंदगी की रौनक को जीने की आती है, ज़िंदगी के आनंद को अनुभव करने की आती है, ज़िंदगी में पूरे जोश और उत्साह और बहुत खुशी के साथ जीने की आती है, तब ये जानकारियाँ और अनुभव हमारे किसी काम के नहीं होते। तो दोस्तों, अपना जीवन जीने की समझ आप उस पहली बूंद से लें जो धारा के सबसे आगे है, और पहाड़ की चोटी से लेकर वादी तक का रास्ता बिल्कुल नएपन के साथ, बिल्कुल ताजगी के साथ वो पूरा अपना रास्ता तय करती है। तो इसी पहली बूंद की तरह से आप पूरे अलर्ट होकर, पूरे होशो हवास के साथ अपनी ज़िंदगी की यात्रा पर आगे बढ़िए। तब आपके रास्ते, आपकी मंजिलें, आपकी डेस्टिनी, आपकी नियति बहुत अच्छी तालमेल में होंगी, बहुत अच्छी हार्मनी में होंगी। ये वीडियो दोस्तों मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपको ये अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो इसे अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और कराएं। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए
आखिरी तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।